हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केविन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्लास 12th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिस पार्ट 4 पर आप देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस पर है और इसको कैसे किया जाता है, कैसे हमें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पार्ट 4 पर यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो जाएगा। इसकी पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर तो पार्ट 3 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बने रहिए ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है डेल इज इक्वल टू A11 A21 A31 A12 A22 A32 A31 A13 A23 A33 एंड AIJ जो टर्म्स है कैपिटल टर्म्स AIJ इज को फैक्टर ऑफ AIJ की वैल्यूज, यानी कि जो AIJ होगा कैपिटल में AIJ मेरा पास जो होगा नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज आपको डेल के हिसाब से बताना है और इसमें चेक भी करना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ओके, मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास में एक वैल्यूज एक चक्र चलता रहता है। जो चक्र हमारे पास क्या था, हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि हमारे पास में को फैक्टर की बात होती है तो पहले हम क्या करते थे कि A11 हो गया। देखिए यहाँ पे A है और A आ गया। यदि मैं A11 लेता हूँ, जैसे यहाँ पे A11 लेता हूँ तो ये 11 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर यदि मेरे पास प्लस होगा तो A12 है तो A12 की वैल्यूज आ जाएगी। A13 होगा तो A13 की वैल्यूज आ जाएगी। इस कंडीशन में यदि हम देखते हैं तो A वैल्यूज 11, तो A11 की वैल्यूज यहाँ पर क्या बनती है, देखिए A11 यहाँ पर A31, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंजेस वैल्यूज हो जाएगी। चेंज वैल्यूज क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर में नहीं है ना। 11 है तो यहाँ पे 31 है, या 12 है यहाँ 32 आ चुका है। तो ये हमारे पास एक सीरियल वैल्यूज नहीं है। देखिएगा सीरियल वैल्यू इसमें कौन सी होती है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास, ये 11 होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी 11 रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल चुके हैं हमसे कि AIJ के टर्म्स की वैल्यूज वो AIJ रहेगी। यहाँ पे यदि मैं A कैपिटल में 11 होगा तो ये भी वैल्यू मेरे पास A1 की रहेगी। यदि ये मेरे पास A21 होगा तो ये वैल्यूज भी मेरे पास 21 होगा, राइट, क्योंकि दोनों से वैल्यूज हमारे पास इक्वल रहेगी ना। तो यहाँ पर देखिए A11 तो यहाँ पे चेंज हो गई, ये दोनों सेम हो गई तो यहाँ दोनों फिर चेंजेस हो गई। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेम हो गई तो ये मेरे पास आंसर ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब कहने का आंसर ये है कि हमें इसे प्रॉपर तरह से चेक करना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि इसका जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो हमें यदि A11 की वैल्यू चाहिए तो वहाँ पर हमारे पास ये भी 11 रहेगा। यदि ये A12 है तो ये हमारे पास A12 हो जाएगा। ये A13 होगा तो ये भी हमारे पास 13 हो जाएगा। ओके, ये थर्ड वैल्यूज खत्म। ये वैल्यूज है क्या कहीं पे, नहीं, ये वैल्यूज नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ये वैल्यूज नहीं मिली हमें। अब चेंजेस देखते हैं, दूसरी वैल्यूज हम यहाँ पे बनाते हैं। तो दूसरी वैल्यूज हमारे पास क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी वैल्यूज हमारे पास फिर बनेगी। यदि मैं यहाँ पर A21 लेता हूँ तो A21 यहाँ पर स्मॉल में यहाँ पे आ जाएगा 22 तो ये आ जाएगा मेरे पास 22। यहाँ आ जाएगा मेरे पास A23 तो यहाँ आ जाएगा A23। देखिए ये वैल्यूज कहीं पे है क्या, 21 है, नहीं है, ये भी नहीं मिली हुई है, कोई बात नहीं। फिर A यहाँ पे लेंगे 31 की वैल्यूज A31, देखिए 11 21 31। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास A32 स्मॉल में A33 ये वैल्यूज है क्या 31 की कहीं पे, ये भी नहीं है। अगली देख लेते हैं अपने यहाँ पर, अगली वैल्यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं। A11 A12 13 ये वैल्यू है क्या, 11 12 नहीं दिख रही है कहीं पे भी। चलिए कोई बात नहीं, फिर चेंजेस करते हैं। A21 A12
A12 A13 A13 A33 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A12 21, ये 11, ये 21 कर लेते हैं इसको 21, ये आ जाएगा हमारे पास 22, ये आ जाएगा हमारे पास में 21, ये भी 21, ये आ जाएगा 22, तो ये भी आ जाएगा 22। वैल्यूज़ नहीं है, तो ये वैल्यूज़ को हमको चेक करने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू सेम दिख रही है, और वो वैल्यूज़ कौन सी सेम दिख रही है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये वैल्यूज़ देखिए, A11 है तो ये भी A11 है, IJ की टर्म्स में सेम है, ये भी IJ की टर्म्स में सम है, ये भी सेम है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली तरह से देखा जाए तो ये बनेगा। तो हम चाहते हैं यदि क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चन में ही हम इससे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यदि यहाँ पे AIJ के टर्म्स में AIJ ही बनना चाहिए, तो यहाँ A11 है तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, उसका डी ऑप्शन कहलाएगा। तो आंसर जो मेरे पास आएगा वो डी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ऐसी वैल्यूज हमको चेक करना जाना चाहिए, वो तो चेक होगा तब जाके वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो A11 यहाँ पे A21 है तो 21 आ गया, A यहाँ पर 31 आ जाएगा, 31 है तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए 11 21 और 31, 11 21 31, तो A11 A21 A31। ओके, इसी कंडीशन में ये बनी थी हमारी वैल्यूज। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.4। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।